पहले मेस्सी आजू बाजू फील्ड को स्कैन करेगा। वो देखेगा कि कहाँ पे प्लेयर्स है ज़्यादा और कहाँ पे स्पेस खाली है, और जिस तरफ खाली स्पेस है वो वहाँ पे ड्रिबल करेगा। रन करने के बाद एक प्लेयर उसे मार्क कर रहा है, बट मेस्सी के पास आगे बहुत खाली स्पेस है। वो सिंपली आगे बड़ा टच लेगा और अपनी बॉडी से डिफेंडर के पाथ को ब्लॉक करेगा। अब जो प्लेयर जो उसको मार्क कर रहा था उसको बीट करने के बाद ये जो डिफेंडर जो मेस्सी के सामने है, आप उसके पैर और नीज को देखिए। अब मेस्सी उसकी ऑपोजिट साइड वहाँ से कट करेगा। इसके पीछे भी बहुत क्रूशियल रीज़न है कि ह्यूमन बॉडी को टर्न लेने में और रीपोजिशन होने में बहुत टाइम लगता है। देखिए जितनी देर में वो डिफेंडर घूमा और वो अब बॉल को देख रहा है, उतने टाइम में वो बीट भी हो गया। अब यहाँ पे इतना ड्रिबल करने के बाद मेस्सी के पास 3 ऑप्शन है जिससे गोल की अपॉर्चुनिटी खुल गई है। यहाँ पे अगर वो पास देते तो बहुत इजी अपॉर्चुनिटी थी उनके टीम मेंबर्स के लिए गोल स्कोर करने की। इस सिचुएशन में मेस्सी के पास ऑप्शन है पासिंग करने के, उसके 2 टीममेट खाली है, या फिर वो जितनी स्पेस है वहाँ पे वो ड्रिबल कर सकते हैं। खाली स्पेस मिलने की अपॉर्चुनिटी पे मेस्सी आगे वो खाली स्पेस को यूज़ करते हैं। बाप रे, अब ये तो मेस्सी ही कर सकते हैं। मैंने ऐसे कोई प्लेयर को ये करते हुए नहीं देखा मेस्सी के अलावा। वो छोटा टच लेंगे, एक डिफेंडर को बीट करेंगे, फिर बाद में स्पेस ढूंढेंगे कि वहाँ पे ज़्यादा थोड़ी भी स्पेस कहाँ है। जिस तरफ उन्हें स्पेस मिली छोटी से छोटी, वहाँ तरफ वो फेंट करके ड्रिबल करेंगे। इस प्ले से जितने भी इतने सारे डिफेंडर ये सर्कल में हैं वो सारे अट्रैक्ट हो गए हैं। वो उनका ध्यान मेस्सी पे ही है और बाकी टीममेट्स को देखो वो खाली है। अब यहाँ पे मेस्सी बहुत अच्छे से असिस्ट कर सकते हैं और उनके टीममेट के लिए वो स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। इस प्ले में मेस्सी को पता है वो डिफेंडर कहाँ से आ रहा है और वो कैसे बॉल स्टील करने के लिए अप्रोच कर रहा है, और मेस्सी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जहाँ वो पहुँच ना सके उस डायरेक्शन में ड्रिबल करेंगे। यहाँ पे मेस्सी ने उस डायरेक्शन में ड्रिबल करके खुद के लिए स्पेस बनाई। वो जो डिफेंडर उनको मार्क कर रहा था, मेस्सी ने ये बॉल मिलने से पहले सब एंटिसिपेट किया था। ये की है अच्छे फुटबॉलर की कि बॉल मिलता है उससे पहले वो सराउंडिंग से अवेयर रहते हैं और उनको ऑलरेडी पता है इन देयर माइंड कि कौन खाली है, कहाँ पे वो पास कर सकते हैं, कहाँ पे वो ड्रिबल कर सकते हैं। अब दूसरा भी डिफेंडर उनको प्रेस कर रहा है, उनके पास बीच में वो गैप है, तो वो ला क्रॉकेटा स्किल का यूज़ करते हैं दोनों को बीट करने के लिए। अब यहाँ पे वो सेम कंसेप्ट, ये जो डिफेंडर है आप उनकी नी को नोटिस कीजिए। मेस्सी वही उस सेम कंसेप्ट से इनको ड्रिबल करेंगे। थोड़े छोटे टच लेके वो खाली स्पेस की तरफ जाते हैं और वहाँ पे उनको बहुत अच्छा शूटिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब इस प्ले में जैसे ही मेस्सी को पास मिलता है उन्हें पता है कि खाली स्पेस कहाँ है, और सेम अगेन वो नीज देखते हैं और उस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं उस प्लेयर के नीज की, और उस जगह जाना बराबर है क्योंकि देखिए यहाँ पे कितनी सारी फ्री स्पेस है। और जैसे ही वो डिफेंडर अपनी बॉडी को घुमाता है अपनी बॉल की डायरेक्शन में, उसी टाइम मेस्सी को बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिल जाता है क्योंकि अब वो उन डिफेंडर को स्पीड और बड़ा टच लेके बीट कर सकते हैं, और वो ऐसा ही करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो डिफेंडर है वो सीधा है, उनकी नीज बॉल की तरफ है, तो उनको बीट करने के लिए मेस्सी जिस डायरेक्शन में उनका फ्लो और स्पीड चल रही थी वहाँ पे वो फेंट करके अपने डोमिनेंट फुट की तरफ कट लेते हैं। अगेन फिर से एक बंदा आया, उसको भी ऐसे ही बीट करो, डोमिनेंट साइड डोमिनेंट फुट की तरफ फेंट। फिर से इतना ड्रिबल करते हुए आप देखिए उन्होंने कितने प्लेयर अट्रैक्ट कर लिए, और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा चांस उनके टीममेट के लिए दिया गोल स्कोर करने के लिए। ये जो पूरा प्ले था वो नीदरलैंड्स के आर्जेन रॉबिन जैसा था। मैं आपको समझाता हूँ। आर्जेन रॉबिन है वो खाली एक ही स्किल करते हैं, और वो हमारे टाइम के वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर थे। अपनी डोमिनेंट साइड फेंट करके उस डायरेक्शन में कट लो। मेस्सी ने पूरे प्ले में यही किया, खाली स्पेस देखी, ड्रिबल किया, डोमिनेंट साइड डोमिनेंट डायरेक्शन में कट ले कर एक गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बनाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट की है इस स्किल मूव को परफेक्ट करने की। ये मैं एक इंटरव्यू में देख रहा था, वो है टाइमिंग। अब डिफेंडर्स को पता ही है कि आर्जेन रॉबिन यही मूव करेंगे, बट फिर भी वो उनको इंटरसेप्ट या उनसे बॉल नहीं ले पाते थे।
बट डिफेंडर्स को ये नहीं पता था कि वो ये मूव कब करेंगे। यही है कि इस मूव को सक्सेसफुल बनाने की। ये अगर आपने मास्टर कर ली तो आप भी ये मूव से आप अपनी गेम डोमिनेट करोगे। अपने कट करने की टाइमिंग ऐसी रखो कि डिफेंडर जो है वो आपके कट को एंटिसिपेट नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज़ है डिस्टेंस। आपको अपना डिस्टेंस ध्यान में रखना है बॉल का और डिफेंडर का। अपने शूज़ या कोन से एक डिफेंडर बनाओ और इस मूव के डिस्टेंस और टाइमिंग की प्रैक्टिस करते रहो।